फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अपने सब्जेक्ट एचएपी के बारे में, और उसमें इसके पहले मैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, आपका 9th नंबर चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में? इसका एनाटॉमी क्या होता है, इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में एसेसरी होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उनकी कम भूमिका होती है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, उसके फिजियोलॉजी को बताना है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फूड मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल फूड मटेरियल्स में। इसी प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। और आइए हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अभी हम ही आप लोग हैं, एक थैली में सारा सब कुछ खाना रखे हैं, सब कुछ फूड यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद एक क्या कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल फूड मटेरियल्स में। ऐसे इसी को ही स्मॉल फूड मटेरियल्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बनाया है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल फूड मटेरियल में। इसी प्रोसेस को ही क्या बोला जा रहा है, डाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। देखिए यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और इसमें देखिए हमारे डिफरेंट पार्ट हमारे इन्वॉल्व है। जैसे हमारे माउथ हो गए, हमारे टीथ हो गए, हमारे सलेवरी ग्लैंड हो गए, हमारे फेरिंग्स हो गए, हमारे ओसोफेगस हो गए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमच। उसके बाद हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारे पेनक्रियाज, उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद हमारे अपेंडिक्स हो गए, हमारे रेक्टम हो गए, हमारे एनस हो गए, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारे डायग्राम है। और इसमें ये सब जो ऑर्गन्स हैं, ये सब हमारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनेशन, ठीक है। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ ऑर्गन्स विच मेन फंक्शन इन ब्रेक डाउन इनटू फूड मटेरियल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टेड टू एनर्जी। अभी मैंने इसके पहले जब आपको एक्सप्लेन किया है डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन में मैं यही बताई थी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हो रहे थे उसका ब्रेक डाउन हो रहा था स्मॉल फूड मटेरियल्स में। इसी प्रोसेस को ही हम डाइजेशन बोल रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं, और उनका क्या मेन फंक्शन है, हमारे फूड का ब्रेक डाउन करना। और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स और उसको स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हमको एनर्जी भी मिल रही है। यही प्रोसेस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को अदर नेम से भी जाना जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के नाम से इस वजह से जाना जाता है, क्योंकि देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स, हमारे स्टमच, हमारे लीवर, हमारे गॉल ब्लैडर, हमारे पेनक्रियाज, ये सब क्या है, जो हमारे स्टमच है हमारे एचसीएल का प्रोडक्शन करते हैं, और इसी से अटैच हमारा इंटेस्टाइन भी है। इसीलिए हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद फिर जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में देखिए इसका डिफिनेशन मैं लिखी हूँ। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 8 to 10 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का मैंने डिफिनेशन बताया कि जो हमारा माउथ है, माउथ से हमारे स्टार्ट हो रहा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और इसकी जो लेंथ है 8 to 10 मीटर है, और इसको सेंटीमीटर में बोला जाए तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।
उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए अगला क्या है हमारा, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे, या एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पूछे, या फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे, ये आपका तीनों एक ही क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड फॉलोइंग प्रोसेस। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के फॉलोइंग प्रोसेस में, इसको मतलब कैसे कैसे हमारे बॉडी में भोजन जाता है, किस किस प्रोसेस से जाता है, इसी को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, इंजेशन, दूसरा प्रोपुलेशन, तीसरा डाइजेशन, फोर्थ नंबर एब्जॉर्प्शन और फिफ्थ नंबर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को बोला जाए तो एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। अब चलिए आगे, इंजेशन क्या होता है। इंजेशन मतलब एक तरह से इंजेशन का मतलब एक तरह से इनटेक करना, ऐसे फील हो रहा है ना। तो देखिए इंजेशन, इन दिस प्रोसेस फूड इज इनटेक बाय माउथ और एलिमेंट्री कैनाल। मतलब इंजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ में और एलिमेंट्री कैनाल में, और बकल कैविटी और ओरल कैविटी के नाम से भी हमारे माउथ को जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को इंजेशन समझ में अच्छे से आया। उसके बाद फिर आप चलिए प्रोपुलेशन क्या होता है, इन दिस स्टेप फूड इज मूव्ड इनटू द स्टमच। मतलब प्रोपुलेशन भी हमारे इंजेशन के जस्ट बाद ही होता है, और इसमें क्या होता है कि हमारे फूड जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, हमारे स्टमच में जाते हैं, इसी प्रोसेस को ही प्रोपुलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन है इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। जो डाइजेशन है हमारे टू प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पहला हमारा मैकेनिकल प्रोसेस या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, पहला मैकेनिकल प्रोसेस या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, दूसरा हमारे केमिकल प्रोसेस या केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फूड बाय माउथ। मतलब मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब कि हमारे माउथ में ही फूड का कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, यही हमारा मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है। बट केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फूड बाय माउथ यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। ये भी हमारा जो केमिकल प्रोसेस है इसमें भी हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, बट क्या ये भी माउथ में ही ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारे सलाइवा हैं, ये सब जो मिक्स अप हो जा रहे हैं हमारे माउथ में, उसी को ही केमिकल ब्रेक डाउन बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप लोग चलिए नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें क्या है, हमारे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें देखिए इन दिस स्टेप इंपॉर्टेंट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स इज एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। जैसे होता है ना कि अभी हम ही आप लोग हैं और हम आप लोग क्या करते हैं, खाना ओवरडोज में खा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो भोजन क्या होता है, अपचित हो जाता है। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। वही कह रहा है इन दिस स्टेप इंपॉर्टेंट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, वही हमारे भोजन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेक इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे जैसे अभी इसी को देख लीजिए, हमारे ये इंटेस्टाइन हो गए। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, तो फिर हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के, एक देखिए इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के आर्टरी, जैसे ब्लड वेसल्स लगे होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, और हमारे बहुत पतले पतले जैसे हो गए कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे कैपिलरीज, ये सब हमारे इंटेस्टाइन से लगे होते हैं। और ये सब का क्या काम है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जिस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब की है उसमें हमारे कुछ ऑक्सीजन्स भी होंगे, ये सब भी प्रेजेंट होंगे, उन सबको क्या करती है हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो अपने अंदर लेती है और होल बॉडी में पहुंचाती है। इसी से हमको जो होती है एनर्जी मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को एब्जॉर्प्शन समझ में आया होगा। उसके बाद आप चलिए एलिमिनेशन क्या होता है, मैंने
आपको बताया कि इलिमिनेशन जो होता है, इसको इलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीशन। एक तरह का हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को आउट ऑफ डोर मतलब आउट ऑफ बॉडी आर कॉल्ड इलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। इलिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आउट ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल थ्रू ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। मतलब इलिमिनेशन जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंडिंग आउट ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, जो हमारे अनएब्जॉर्ब्ड, जो हमारे बॉडी को आवश्यक नहीं है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो हमारे अनवांटेड मटेरियल्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और उसको क्या करती है, थ्रू आउट द बॉडी, और हमारे बॉडी से आउट कर देती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।